स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आप जो सोचते हैं वही कर्म रूप में प्रकट होता है, और जो आप कर्म करते हैं वही आपके जीवन में परिणाम रूप में आपका भाग्य का निर्माण करता है। और जैसा कर्म करते हैं वैसे ही जीवन में जब परिणाम आते हैं अर्थात कर्म फल मिलता है, उसी का परिणाम स्वरूप सुख और दुख को मनुष्य भोगता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह विचार करे कि उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। अगर नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो उससे सावधान हो जाए और सकारात्मक विचारों को निमंत्रण दे, और जब सकारात्मक विचार आते हैं तो उनका स्वागत करें, और उनके स्वागत करते हुए वह अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से संपन्न बनाए। अपने जीवन के साथ में परिवार का, समाज का, फिर राष्ट्र का जीवन स्वतः सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त होता है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, सफलता तो ईश्वर देता है। किसी भी चीज को पाने के लिए अथक प्रयास करना ही महत्वपूर्ण होता है। हजार बार असफल होने के बाद भी अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते रहना ही सफलता के लिए सच्चा प्रयास है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करता है वह निश्चित एक न एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। जो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम तो करता है, परंतु कठिनाई आने पर, परेशानी आने पर वह रुक जाता है, थक जाता है या अपने मार्ग को बदल देता है, तब निश्चित तौर पे उसे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता जिस लक्ष्य की उसने कामना की थी। क्योंकि जब आप मार्ग बदलते हैं तो वहाँ से फिर आपका शून्य से आप शुरू करते हैं, तो आपने जो भी 100 कदम आगे बढ़ाए थे वह कदम आपका निरर्थक हो जाता है, और फिर शून्य से शुरू करते हैं, फिर आपको अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपने मन में लक्ष्य का निर्धारण करें, निश्चय कर लें कि हमारे लिए शुभ क्या है, सबके लिए शुभ क्या है। उसी मार्ग को चुने जिससे सबका कल्याण हो, और उसी मार्ग पर चलते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी आप सफल होते हैं। यह घाटे का सौदा नहीं है। परंतु जब अपने लक्ष्य से भटक करके दूसरे के लक्ष्य की ओर आप दौड़ते हैं, मार्ग बदल देते हैं, इसी को वेदांत में कहा गया है कि परधर्म भयावह कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि अपने स्वधर्म में मृत्यु भी हो जाए तब भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु परधर्म में आप कितना भी अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, कितना भी परधर्म को करने में पारंगत हो जाते हैं, कितना भी आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु परधर्म भयावह, स्वधर्म मोक्ष, स्वधर्म में ही मोक्ष है, परधर्म भयावह। वहाँ कुछ भी आप कर लेंगे आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि कहा गया है कि पराया धीन सुख सपने नाही। दूसरों के अधीन में रहने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके निश्चित तौर पे कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए हजार बार गिरने के बावजूद भी जो रुकता नहीं है, जो झुकता नहीं है, वही शिखर को प्राप्त करता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।